गाइस आज हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड देखा था। अब हम इस वीडियो में स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानेंगे। ओके, सो राइट स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ओके, आई होप आपको विजिबल है। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल, ओके ना, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है यहाँ पे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो कि क्या शो करते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड है एक के बाद एक, उसे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और हम अगर सिंपल भाषा में बोले स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो 3 डायमेंशनल रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब 3 डायमेंशन में जो रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, एटम, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, उसे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ओके गाइस, सो राइट इट डाउन। और मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे क्या होगा आपको बाद में पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो राइट इन क्रिस्टलाइन solid in 3 dimension and 3 dimension arrangement of constituent, which shows that how their constituent particles are arranged to each other। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ओके गाइस, इसी को हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब आगे क्या, इन क्रिस्टलाइन लैटिस दोज पॉइंट इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। देखो, क्रिस्टलाइन लैटिस में जो पॉइंट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जिन पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, एक क्रिस्टलाइन लैटिस जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम के थ्रू, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बोला जा रहा है। ओके गाइस, सो मैं आप एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैमरा का थोड़ा सा सही से रखा जाए। सो हम आगे लिखेंगे इन क्रिस्टलाइन in crystal lattice those point in which
point in which constituent twins are present is called lattice point. किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है. मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्यूब है. ये इसके कॉर्नर्स पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट है. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो ये जो ये पॉइंट जो कहलाते हैं वो लैटिस पॉइंट कहलाते हैं. अब क्लियर होगा आई थिंक आपको, आप सभी को. ये लैटिस पॉइंट कहलाते हैं ना. ओके. ये क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल. इससे हम क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं. और अगर हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. देखिए, मैं आपको बताती हूँ. ये हमने बनाया ये हर एक इस पे एटम्स हैं. ओके ना. तो ये इसी तरीके से हर एक सर्कल पे एटम्स प्रेजेंट है. सो ये जो है ना एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहलाता है. लैटिस या स्पेस लैटिस कहलाता है. ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है. तो आपको क्लियर हो गया स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कुछ नहीं होता है. 3 डायमेंशनल रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का. उसी को हम स्पेस वर्ड अलग ही डिनोट कर रहा है, स्पेस वर्ड. तो अब स्पेस वर्ड से समझ जाना. अब हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे. ओके ना. अब यूनिट सेल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. तो देखिए, यूनिट सेल्स क्या होते हैं. यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कहलाती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, विच जनरेट अ होल क्रिस्टल, जो कि पूरे क्रिस्टल को जनरेट करती है आफ्टर ओवर एंड ओवर रिपीटेशन. उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं. यूनिट सेल इज़ नथिंग बट एक स्मॉलेस्ट, एक सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि उसको जनरेट करती है पूरे क्रिस्टल को बार बार रिपीट होके. मतलब कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं सिंपल भाषा में. सो हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग unit in crystalline solid which generates a whole crystal after over and over repetition. इसी को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. ओके. अब हम आगे पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल.
पैरामीटर्स क्या होते हैं यूनिट सेल के, अब हम वो पढ़ेंगे। ओके ना, पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल। ओके गाइस, तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे हम। तो आपने पढ़ा होगा या मे भी नहीं पढ़ा हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं। ओके, यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं, राइट। अ यूनिट सेल इज characterized by following following 6 parameters. ओके, सो 3 एक्सियल डिस्टेंस होती है, 3 एक्सियल एंगल्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 पैरामीटर्स हो गए, है ना। वो कैसे एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। देखिए, 3 एक्सियल डिस्टेंस, हम एक्सियल डिस्टेंस को ABC से डिनोट कर लेंगे, और 3 एक्सियल एंगल होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, हम अल्फ़ा बीटा। अब एग्जांपल के तौर पे फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 3 एक्सियल डिस्टेंस और 3 एक्सियल एंगल्स जो है सेम होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि यूनिट सेल के लिए 3 एक्सियल एंगल और डिस्टेंस दोनों ही सेम होती हैं। ओके ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल 3 एक्सियल डिस्टेंस and 3 axial angles are same. ओके ना, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 3 एक्सियल डिस्टेंस और 3 एक्सियल एंगल सेम होते हैं। कैसे? देखिए, एक्सियल डिस्टेंस यानी कि देखिए, A=B=C होता है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, बता रहे हो। एंगल्स जो होते हैं अल्फ़ा बी बीटा बी तीनों इक्वल होते हैं, वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, इसको आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये अपना क्यूब हो गया, ये देखिए, इसमें ये A, ये B, ये अपनी डिस्टेंस, और ये अपना एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, ये सेम होते हैं, 3 एक्सियल डिस्टेंस भी सेम है, और ये एंगल, ये एक्सियल एंगल, एक्सियल डिस्टेंस भी सेम है अपनी, और ये एक्सियल एंगल हो गए, ये एक्सियल एंगल। ओके, ये सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, वेयर इज मैच बॉक्स जो होता है ना, उसका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है, इन विच, जिसमें कि ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है, उसमें ना ही तो डिस्टेंस सेम होती है, बट उसमें एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके गाइस, वैसे डिफरेंट सब में अलग अलग होता है। हम एक बॉक्स बनाएंगे, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। मैच बॉक्स का आप याद रखिएगा, मे भी पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए। मैच बॉक्स में ना ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है। ओके ना गाइस, सो अब हम टेबल बनाएंगे बेसिक क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिटेट्स का। ओके गाइस, सो आप आते रह जाइए। बेसिक, आप इस टेबल को याद करने का भी मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताऊंगी, जिससे आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीका। देखिए, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम
क्रिस्टल हैबिटेट्स। ओके ना, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिटेट्स। ओके गाइस, सो दे आर टोटल 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। टोटल 7 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं जिन्हें हम बेसिक क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके ना, पैरामीटर्स 6 होते हैं बट बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो इसमें ना। सो राइट इट डाउन, देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ unit cell which is also called basic crystal system. Okay guys, I hope you are visible. So आप बॉक्सेस बना लीजिए जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 बॉक्सेस बनाने हमें। फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल, राइट इट डाउन। क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल। सेकेंड, एक्सियल डिस्टेंस, उनकी एक्सियल डिस्टेंस कितनी है वो डिस्टेंस, देन एक्सियल एंगल, देयर एक्सियल एंगल, the number of Davis lattice। ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसे। Davis lattice एंड एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल्स। ओके ओके, सो फर्स्ट क्या है आप लिख लीजिए पहले। फर्स्ट हम एक एक करके लिखेंगे। क्यूबिक, क्यूबिक के लिए क्रिस्टल सिस्टम एक पहला क्यूबिक हो गया, जैसे दूसरा टेट्रागोनल हो गया, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक हो गया, फोर्थ मोनोक्लिनिक हो गया, फिफ्थ हेक्सागोनल हो गया, सिक्स्थ रोम्बोहाइड्रल, एंड 7 इज ट्राइक्लिनिक। ओके, अब इनकी एक्सियल डिस्टेंस देखिए। पहला क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक की एक्सियल डिस्टेंस जो होती है अभी हमने पढ़ा था इक्वल होती है, तीनों इक्वल होते हैं। बट टेट्रागोनल में क्या होता है, 2 तो इक्वल होती है बट थर्ड अनइक्वल होती है। ऑर्थोरोम्बिक में अभी हमने मैच बॉक्स का एग्जांपल देखा जिसमें कि तीनों ही एक्सियल डिस्टेंसेस अलग अलग होती हैं। उसी तरीके से मोनोक्लिनिक में भी तीनों एक्सियल डिस्टेंस अलग अलग होती है। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए और बी तो इक्वल होती है बट सी वाली अनइक्वल होती है। उस तरीके से रोम्बोहाइड्रल में इक्वल्स टू तीनों ही इक्वल होती है जैसा कि क्यूबिक में होता है। और वही ट्राइक्लिनिक में तीनों ही अनइक्वल होती है। ओके ना, अब हम एक्सियल एंगल पढ़ेंगे। अब एक्सियल एंगल हमने अभी देखा था क्यूबिक के लिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। टेट्राहेड्रल में भी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और उसी तरीके से रोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। फिर मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फ़ा और गामा तो इक्वल होते हैं, वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ओके ना, ओके। और फिर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स होते हैं 90 डिग्री के, बट गामा जो होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है, गामा 120 डिग्री के इक्वल। और रोम्बोहाइड्रल जो होता है उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के, बाद तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। उस तरीके से ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के
इक्वल भी नहीं होते हैं। अब नंबर ऑफ रेबिस लेटर्स जो होता है ये आपको इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी, आप जस्ट देख लीजिए। क्यूबिक में जो होते हैं वो 3 होते हैं, टेट्रागोनल में 2 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में भी 1, ट्राइक्लिनिक में भी 1 होते हैं। ओके ना। ओके गाइस, और आगे टोटल जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेबिस लेटर्स जो होते हैं वो 14 होते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्यूबिक का एग्जांपल देखिए। क्यूबिक का एग्जांपल जो NaCl हो गया, ZnS हो गया, KCl हो गया। ओके ना, ये हो गया। टेट्रागोनल का देखिए, वाइट टिन हो गया, जिसे हम SnO2 भी लिखते हैं, SnO2 भी बोलते हैं। उसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक का जो होता है वो एग्जांपल रोम्बिक सल्फर। ओके ना। और फिर मोनोक्लिनिक का जो है एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, लाइक सल्फर। ओके ना। फिर मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, हेक्सागोनल का ग्रेफाइट हो गया, और रोम्बोहेड्रल का कैल्साइट हो गया, और ट्राइक्लिनिक का पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप गाइज आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।